जय श्री राम। तो मैं प्रोफेसर अमित नरोला एस्ट्रोलॉजर आपके सामने हाजिर हुआ हूं डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हमने बात करनी है एक ऐसे विषय के ऊपर जो आज की डेट में बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के ऊपर। तो दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है कि कई जो पर्सन हैं, कई चैनल वाले भी हैं मेरे भाई, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा गलत वाणी का प्रयोग कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर कि उनको जो है उन्होंने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चमत्कार दिखा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक राम कथा करने वाला पर्सन जो सनातन धर्म को जो बुलंदियों पर लेके जा रहा है, देशों में ही नहीं विदेशों में भी, अगर उसमें कुछ बात है, उनमें कुछ बात है, तो भाइयों इसी वजह से ही करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये सोचने का विषय नहीं है। तो मैं सभी सनातनी जो हमारे भाई बहन हैं उनको बताना चाहता हूं, उनको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो सनातन धर्म को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। हमें भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि ये बिल्कुल गलत बात है कि उनके ऊपर टारगेट इस तरीके से किया जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है हमारा। तो सभी धर्म जो है इसी के इर्द गिर्द ही जो है घूमे हैं। तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी इंसान कोई धर्म में आता है तो उसका निजी फैसला होता है। किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता कोई भी। अगर कोई लालच दे रहा है, मुझे नहीं पता कोई लालच दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि कोई लालच दिए जा रहे हैं, उस वजह से जो है लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन वो ज्यादा देर तक भाइयों नहीं चलता ऐसे, क्योंकि अगर कोई भी जो लालच दिया जाता है वो कुछ समय के लिए ही होता है। सभी धर्मों का सम्मान हम सबको करना चाहिए। सभी को जो है एक तरह का उनको छूट होती है, उनके अपना निजी फैसला होता है कि उन्होंने किस धर्म को मानना है। तो दोस्तों, आज की डेट के हम युवा, काफी सारे युवा ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि धर्मों की लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है। कोई इधर से परिवर्तन करा रहा है, कोई उधर से करा रहा है, ऐसी ही खबरें उड़ती रहती हैं। हर बंदा ब्रेकिंग न्यूज की ओर भागता है कि हमने जो है अपनी टीआरपी कैसे बढ़ानी है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सभी धर्मों के लोगों को विचार करना चाहिए कि इस तरीके के कार्य हमें नहीं करने हैं, ता जो समाज में परेशानी उत्पन्न हो, समाज में गलत जो संदेश जाए। सभी लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। तो बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। तो शास्त्री जी क्या कर रहे हैं? शास्त्री जी कर रहे हैं आवाहन, किसका कर रहे हैं? हनुमान जी का, हमारे बालाजी का। तो दोस्तों, हनुमान जी जो है सनातन धर्म में बहुत ज्यादा बड़े देवता हैं, जो आज भी यहां पर जो है संपन्न हैं, जो आज भी हमारी बात सुनते हैं। तो देखो, जहां बोलते हैं ना सनातन धर्म में, जहां राम कथा चल रही होती है वहां हनुमान जी प्रकट होते हैं, वहां पर वो कथा सुनने आते हैं। तो ये तो हमारा सनातन धर्म तो वैसे ही चमत्कारों से भरा हुआ है। किसी को चमत्कार दिखाने की क्या जरूरत है किसी को? अब बात करते हैं, हमारे कितने तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहां पे तकरीबन कुछ समय के बाद कोई ना कोई चमत्कार होते हैं। तो ये हम सबको पता है। जैसे हम माता चिंतपूर्णी जाते हैं, ज्वाला जी जाते हैं, तो सारी माता ज्योतों के रूप में प्रकट होती हैं। तो क्या वो चमत्कार नहीं है? अगर हमारे देवी देवता दिखा रहे हैं, वहां ज्वाला जी की ज्योत आज भी जल रही है, कितनी बड़ी शक्ति है देखो वो। तो इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और चमत्कार कर रहे हैं, और बात करते हैं भूत प्रेतों की बात करते हैं, भाइयों ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो, हमें नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती।
तो हनुमान चालीसा की बात करते हैं। हनुमान चालीसा में भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों हनुमान चालीसा में भी ये बातें जो है दर्ज की गई हैं, ये बातें बताई गई हैं कि भूत पिशाच यानी कि उनसे बचना है तो हनुमान जी की शरण में जाना होगा। अब मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, मैं 80% लोगों को मैं हनुमान चालीसा रिकमेंड करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है हनुमान जी में। जो हनुमान जी का आवाहन करता है उनके संकट हरे जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी उनका नाम संकट मोचन रखा हुआ है, बताइए आप मुझे। तो इसलिए अगर हनुमान चालीसा में भूत पिशाच का जो जिक्र हुआ है तो इसका मतलब आज की डेट में अगर इसको समझें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। अगर हमारा मन पॉजिटिव है, अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है तो हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं। अगर हम डरते रहते हैं, हम वहमों में पड़ते हैं, हम बहुत ज्यादा घबराते हैं हर काम से, तो नेगेटिव एनर्जी हमारा ऑरा खराब कर देती है। तो जब हमारा ऑरा खराब हो जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, जिसको के बोलते हैं कि शिवरिंग हो रही है। किसको? कोई शिवर कर रहा है, शिवरिंग कर रहा है, कांपने लग जाते हैं लोग ऐसे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी हो जाती है। और हनुमान चालीसा में इसका जिक्र है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी की शरण में हम जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उससे क्या होगा? हमें हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो दूर हो जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, तो हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी बॉडी का उपचार करती हैं। और हनुमान जी तो वैसे ही भाइयों शक्ति का कारका है, बहुत ज्यादा शक्ति है उनमें। तो एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 4 ग्रह ठीक हो जाते हैं हनुमान जी की शरण में जाने से। 4 ग्रह कौन कौन से? सबसे पहले मंगल देव, जो हमारे अंदर ब्लड के कारका हैं, एनर्जी है हमारे अंदर जो, वो पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 2 पर शनि देव, अगर काम लेट हो रहे हैं, काम रुक रहे हैं, तो काम बनने शुरू हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके शनि देवता अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। नंबर 3 पर राहु देव, अब राहु क्या है? भ्रम की स्थिति है, भ्रमित होना बंद हो जाते हैं ऐसे लोग जो हनुमान जी की शरण में जाते हैं। नंबर 4 पर केतु देव, अब केतु देवता क्या है? केतु मंगल की तरह फल देते हैं, तो केतु देवता भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है दोस्तों। तो बताइए कहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गलत कर रहे हैं? हनुमान जी के साथ ही तो जोड़ रहे हैं, बालाजी के साथ ही तो जोड़ रहे हैं, और किसी को निमंत्रण तो नहीं दे रहे कि आओ हमारे पास आओ, हमारे को इतने पैसे आप चढ़ाइए। वो नारियल कह रहे हैं, नारियल चढ़ाइए और अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए। भगवान श्री हनुमान चंद्र जी जो बालाजी महाराज हैं वो सारा कार्य सिद्ध करेंगे। तो सनातन धर्म का प्रचार करना क्या गलत है? तो लोग इसको जो है चमत्कार हो रहे हैं, ठगी हो रही है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, कोई रिट कर रहा है उनके ऊपर, चैनल वाले भी इतना पर्दाफाश कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये चीजों से सबको निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इन चीजों से बचना चाहिए, हालात खराब होते हैं। सभी धर्मों की जो हमें सम्मान करना है। अगर सनातन धर्म का जो भागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं वो कर रहे हैं प्रचार, तो उनका समर्थन करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, सनातन के ऊपर अगर कुछ गलत बोल रहा है, तो उसका विरोध होना भी जरूरी है। मैं किसी ठगी के ऊपर जो है मैं उसके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं कि कोई भी बंदा ठगी कर ले तो उसको हम कुछ भी ना कहें या कुछ भी उसके लिए ना बोलें। बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर। ऐसे ही किसी के ऊपर जो है बदनामी का दाग लगा देना वो अच्छी बात नहीं है। वैसे तो बोलते हैं ना कि जो बहुत बुलंदियों तक जाते हैं तो उनके पत्थर तो उनको लगते ही हैं, उनके रास्ते आसान नहीं होते दोस्तों। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं, हम किसी का विरोध कर रहे हैं, तो वो क्या वो निराधार है कि उसके पीछे आधार है।
अब जो धीरेन्द्र कृष्ण जी हैं, शास्त्री जी हैं, वो क्या कहते हैं, मेरा निजी कोई चमत्कार नहीं है, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूं, ये बालाजी की कृपा है, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो भाइयों शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी चलो ये तो हुई जो बात उनकी सिद्धियों की जो जैसे भी, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे धर्म को जो, हमारे सनातन धर्म को जो आगे लेकर जा रहा है, क्या उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो भाइयों अगर कुछ कर सकते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनके समर्थन में हम सबको आना पड़ेगा, ताकि हमारे सनातन धर्म का बचाव हो सकेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मैं प्रोफेसर नरूला एस्ट्रोलॉजर, जय श्री राम।